गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं मैटराइज, ठीक है। यानी मैटराइज जो आपको बता दिए गए थे, कल भी बताए थे, कल का वीडियो भी बताए थे कि मैटराइज के बारे में बताएंगे कल। तो मैटराइज, अगर इसका हिंदी अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है अवयव। ओके, अवयव जो आपका अध्याय 3 का है और पेज नंबर आपका 63 में मिलेगा। क्लास किस क्लास का पढ़ा रहे हैं तो 12 क्लास साइंस वाले को व्यक्ति के लिए है। पेज नंबर आप 63 निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी यानी बिहार बोर्ड का और यूपी बोर्ड भी इसमें देख सकता है। ओके, तो चलिए गाइस, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आगे सर्वप्रथम ना मैटराइज का। क्या आखिर ये जो मैटराइज है वो है क्या? ओके, तो देखिए मैटराइज को हम लिखते कैसे है, सो समझिए। मैटराइज कहते हैं किसे है, तो इसे हम आम भाषा में याद रखेंगे ना कि m × n ऑर्डर का आयताकार क्षेत्र को मैटराइज कहा जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम क्या? जिसमें रो और कॉलम की संख्या होती है। रो का हिंदी इसको बोला जाता है पंक्ति और कॉलम का हिंदी अव्यय कहा जाता है। चलिए थोड़ा हम कुछ बोर्ड पर से आपको बताते हैं लिखकर कि आखिर मैटराइज होता है वो लिखा कैसे जाता है। अब मान लेते हैं ना कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, या तो ऐसा ही अगर मान लेते हैं या ए है, बी है, सी है, ठीक है। और ए बी सी है। एक साइड हम मान लिए कितना, क्या मान लेते हैं, किताब मान लेते हैं। और किताब की संख्या जैसे ए के पास 2 है, यह बी के पास 3 है, इसके पास 5 है। और एक साइड हम क्या मान लेते हैं, कॉपी मान लेते हैं। ओके, कॉपी, तो कॉपी मान लिए तो इसको एक साइड हम क्या मान लिए, 3 मान लिए। यहाँ आपका 4 हो गया और यहाँ हम मान लेते हैं 6। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए ना कि यह आपका हो गया, अगर आपसे आप बताए होंगे, अब आप जो बचपन में आप पढ़े थे बोर्ड मास पढ़े होंगे, तो बोर्ड मास में क्या होता है ना, सबसे बड़ा कोष्ठ, यानी सबसे बड़ा कोष्ठ को हम लोग क्या कहते थे, बड़की कोष्ठ कहते थे, सबसे बड़ा कोष्ठ को नहीं। तो बस इसी टाइप से हम दोनों को घेर देंगे। यही तो मेरा हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों जो हो गया घेर देंगे इसी टाइप से। अब आपसे अगर कोई पूछ दिया जाए, नहीं बताइए तो ए के पास कितने कलम और कॉपी है, तो आप नहीं बता दीजिएगा कि ए है ना, ए के पास हमें जो कॉपी है 2, कॉपी कितना है 3 है, और अगर किताब पूछ दिया जाए तो 2 बताइएगा। यानी किताब ए का पास कितना है तो ए के पास किताब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बी के पास किताब पूछेगा तो 3 बता दीजिएगा। आपको इस टाइप से निकल रहा है ना कि आप यहाँ से क्या हो गया, कॉपी किताब आपका एक साइड हो गया। इसके बाद भी अगर बी से पूछ दिया जाए तो बी का भी आप निकाल सकते हैं कॉपी किताब, और अगर आप सी से अगर आपको पूछ दिया जाए तो सी का भी कॉपी किताब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से अगर हम ए बराबर भी लिख सकते हैं कि नहीं, हमें ए बराबर लिखना है। ओके, कि ए की किताब और कॉपी की संख्या क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, 2 और 3 लिख सकते हैं। 2 और 3 एक ही कॉपी किताब की संख्या। ओके, तो अब इस टाइप से हम नहीं करके क्या करेंगे, यह जो आपका जो निकलता है एक साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, जो देखिए यह आपका जो निकलेगा ना एक साइड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो कहेंगे। यानी उसका अगर पंक्ति याद रखना है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। तो पंक्ति ना कह के इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो। और इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं ना, R1, चूंकि यह फर्स्ट वाला है। और इसको अगर हम बात करेंगे तो R2 यानी रो 2 बोलेंगे, और इसका बात करेंगे तो इसको भी हम R3 की बात करेंगे। ओके, तो ये आप समझ गए कि आपका, लेकिन आप कब कह रहे हैं कि ठीक है कि यह तो हम मान लिए कि जो सीधा जाएगा उसको हम रो मानेंगे, लेकिन जो मेरा जो नीचे की साइड आता है ना, यह देखिए आपका नीचे की साइड आपको आ गया, इसको क्या मानेंगे, तो इसको हम लोग मानते हैं कॉलम। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं, अव्यय। तो हिंदी में अव्यय कहते हैं तो इसको भी हम अव्यय लिख देते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे ना, कॉलम कहेंगे। याद रखिएगा, कॉलम। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो कॉलम यानी कॉलम को किससे दर्शाया जाता है, तो सी से दर्शाया जाता है। तो फर्स्ट वाला को क्या कहेंगे, C1, और सेकेंड वाले को हम लोग क्या कहेंगे, C2 कहेंगे। ओके, C1 और C2 यहां पर आपको याद रखना होगा कि C1 आप वो आ गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए ना, कैसे बताइए, B को C2 में बताना है आपको कि बी को C2 में कॉपी की संख्या कितनी है। तो कॉपी तो अब यहाँ पर हम मान लिए कि कॉपी हो, C2 यह हो गया, तो C2 तो इसमें मारेंगे, तो C2 का मतलब क्या हो गया, कॉलम। या इसको हिंदी में अव्यय कहेंगे। ओके, अब कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है ना, कोटि की संख्या पूछ देता है कि ना इसका कोटि की संख्या निकालिए। कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ओके, कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। कोटि का मतलब ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑर्डर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ना
कि यहाँ पर कितना का है, तो आप देखिए रो, देखिए कॉलम जो है, कॉलम गिनिए आगे 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिख दिए 3। और कितना है रो जी, 1 और 2, 2 या रो है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, यानी कोटि की संख्या भी निकल गया 6। अब आप कहिएगा 6 है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 है कि ना है 6, तो 6 आप निकाल दिए हैं। इस टाइप से आपको क्या निकल जाएगा, या कोटि भी निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है इसके अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। कोई प्रॉब्लम, इसके अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। अब एलिमेंट की संख्या पूछती है कि एलिमेंट की संख्या कैसी, कितना है, तो एलिमेंट की संख्या तो आप लोग जान ही गए कि 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, चूंकि 3 कॉलम है और 2 रो है, तो 3 गुने 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका एलिमेंट की संख्या कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप एलिमेंट की संख्या बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मतलब आशा है, उम्मीद है कि अब तक अभी तक मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है ना कि हम जरूरी नहीं है कि इसको हम इसी टाइप से, इसको हम 2 टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपको क्या दिए ना, ए है, बी है और सी है ना। अब इसको हम क्या करते हैं ना, ए को इधर लिखते हैं, बी और सी, ओके। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग में आपको लिख सकते हैं। जो मैटराइज होता है वह 2 भागों में लिख सकते हैं। ए की संख्या देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, और यहाँ पर आपका 5 हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इधर 3 4 6। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या माने थे जी, किताब मांगे, तो यहाँ पर आपको किताब लिख दीजिए। और इसको हम लोग क्या माने, कॉपी माने, तो हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी माने लिख दिए। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नहीं बताइए कि ए में किताब की संख्या कितनी है, तो ए में किताब की संख्या 2 है, तो अब उसमें भी तो देख लेते हैं ना, तो ए में किताब की संख्या 2 है कि नहीं। तो हम देखिए मैट्रिक्स जो होता है उसे हम 2 भागों में इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अगर कोटि आपसे पूछ दिया जाए कि इसका कोटि बताइए तो कितना है, तो आप यहाँ पर कोटि का मतलब आपको क्या बताएं, ऑर्डर, याद रखिएगा कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, तो इसका जो रो है कितना है, 1 और 2, इसको हम लोग क्या कहे थे, रो कहे थे ना। नीचे वाले को अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि ना आप बताइए इसमें कि कितना कोटि किया है, तो कैसे बनाएंगे मालूम है, कोटि में हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉलम देखेंगे, कॉलम मेरा कितना है, तो कॉलम मेरा कितना 1 2, तो 2 कॉलम है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। और रो मेरा कितना है जी 1 2 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर 3, और अगर इसमें एलिमेंट अगर पूछ दिया जाए कि ना हमें एलिमेंट बताइए, तो एलिमेंट की मतलब संख्या आपको बताए थे, तो इसमें कितना संख्या है, संख्या देखिए दोनों का बराबर होगा, ठीक है। अगर आयताकार आप बनाइए या सॉरी आपको जो सा भी बनाना है, दोनों सेम आपका मैट्रिक्स होता है, यानी कभी रो पूछ दिया जाए या कॉल। लेकिन यहाँ पर हमें बात यह कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे, हमें कोटि की बात कर रहे थे। तो कोटि में क्या होता है ना, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, मतलब कोटि में जो होता है थोड़ा हल्का सा डिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है डिफरेंट, कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 का कोटि बना और यह 3 मल्टीप्लाई 2 का कोटि बना, लेकिन एलिमेंट जो आपका आएगा सेम आएगा, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी। तो आप इस टाइप से 2 मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स हम 2 प्रकार से, इस प्रकार से हम दोनों, एक ही मैट्रिक है लेकिन 2 ढंग से हम लिख सकते हैं। तो हम समझ गए ना कि हम नीचे वाले को क्या कहेंगे, जो एक साथ आता है उसको अव्यय कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉलम, उसको हम C1 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर हम इधर चल जाएंगे तो इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश की बात करते हैं तो रो, उसको हम लोग R1 के नाम से जानते हैं और R2 के नाम से भी जानते हैं और R3 के नाम से। हम अभी आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये R3 ही तक होता है क्या, नहीं, R3 तक एलिमेंट नहीं होता है, यानी R3 तक मैट्रिक्स या अवयव नहीं होता, बहुत होता है। चलिए यहाँ पर समझते हैं, एक नए अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं, ओके। अब जैसे देखिए अगर हम बात कर लेते हैं आपको, जैसे देखिए चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि A1, ए ले लेते हैं, 1 1 माने, इसको फिर माने 1 2, इसको माने 1 3, इसको माने 1 4 और इसको माने 1 अनंत तक ले लेते हैं, ठीक है। यानी इसी प्रकार डॉट डॉट क्या होता है, बढ़ते ही जाएगा। तो जब डॉट डॉट बढ़ते जाएगा तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एन, डॉट 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 एन। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इसको आप पहला आपको क्या चलेंगे, इधर आपको बताए थे कि जब भी चलेंगे तो 1 के बाद 2, तो 2 1
और इसके बाद फिर 2 2, इसके बाद फिर 2 3 और इसके बाद 2 4 डॉट 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 कितना चल जाएंगे 2 n तक चल जाएंगे। इसी प्रकार 3 का ले लेते हैं 3 1, इसके बाद 3 2, इसके बाद 3 3, इसके बाद 3 4 डॉट 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 कितना तक चल जाएंगे a n तक चल जाएंगे। अब यही प्रकार हम ले लेते हैं ना, लास्ट में हम इसको क्या ले लेते हैं m ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं m, लास्ट में हम यहाँ पर m, चूंकि बहुत आपको चलते चल जाएगा तो m1 यहाँ पर मार देंगे m2 और यहाँ पर मार देंगे m3 और इस जगह मार देंगे m4 डॉट 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 क्या मार देंगे यहाँ पर m और n का आपका इस टाइप का आपका मैट्रिक्स बन गया। अब आपको देखिए अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए, जैसे आप देखिए एक और एग्जाम्पल आप सही से समझिए, एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग को। यह 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 3 है 4 है 8 है 9 है, यहाँ पर आपका इतना संख्या दे दिया गया है, ठीक है, ये इतना दे दिया है और भी यह संख्या दे सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको हम इतना ही संख्या लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप अपना टीचर से सवाल कीजिएगा कि सर 3 जो है इसे कितना कॉलम में है कितना रो में है, तो आप क्या बताइएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 3 जो है कितना रो में है कितना कॉलम में है, तो अब टीचर भी थोड़ा क्या हो जाएगा ना कि सस्पिशन में हो जाएगा। अब सोचिए, अब टीचर सोचेगा ये भी तो 3 है ये भी 3 है, कुछ किस 3 के बारे में बात किया है। तो अब देखिए हम आपको क्या बताए थे ना, हम आपको बताए थे कि इसको हम लोग क्या कहेंगे R1 यानी रो 1, इसको क्या कहेंगे R2 और इसको क्या कहेंगे R3। अब इसको अगर हम बात करते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसको हम नाम देंगे तो क्या देंगे मालूम है, इसका नाम हो जाएगा A मतलब 11, ठीक है, A11 यानी A11 का मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि R, या तो आपसे पूछ दिया जाए कि R और C में यानी R कॉलम और फर्स्ट कॉलम का C का फर्स्ट बताइए तो आप बता दीजिएगा, ओके। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नहीं आप 3 2 में बताइए तो आप बताइए तो 3 2 कौन सा है, तो 3 का कैसे, देखिए हम 3 का बात करते हैं तो 3 मेरा A आ गया, 3 आया ना, देखिए हाँ ना 3, तो 3 मेरा A आ गया। और बात बोल दी ना 2 बताइए तो 3 यह और 2 यह, तो 3 2 में कौन सा होगा बताओ तो, 3 2 में कौन सा हो जाएगा 9 होगा कि नहीं होगा। जैसे 3 कॉलम आपका रो हो गया और 2 आपका कॉलम हो गया, तो 3 2। अगर आपसे कोई बोल दिया जाए सर आप बताइए ना 3 4 में क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 4 में क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहेगा 3 4 कौन बात कर रहा है, तो 3 4 की बात करेंगे तो सबसे पहले हम 3 की बात करते हैं, तो 3 तो मेरा है और किस में बात कर दिया 4 का बात कर दिया, तो 3 4, तो देखिए 3 आपका ई हो गया और 4 कॉलम में, तो 3 और 4 कितना, अब कितना संख्या लिखा हुआ है 3 4 में, कोई प्रॉब्लम, तो 3 4 में क्या बता दीजिएगा A बता दीजिएगा। अगर आपसे कोई बोल दिया जाए कि अब 2 1 में हम क्या लिखे ना आपको समझ ही में नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है और कोई बोल देगा 2 1 में क्या है, तो 2 1 का मतलब क्या हुआ, 2 1 का मतलब हुआ कि इधर से हम बात करेंगे तो 2 का मतलब क्या हुआ 2 1 की बात है ना, तो 2 1 की बात है, तो यह हम बात करेंगे यह कॉलम 1 है, ओके, यह आपका कॉलम 1। 2 1 देखिए कहाँ पर है, 2 1 ये आपका A हो गया, यानी 2 1 की हम बात किए 2 और 1, तो 2 1 कितना आपका हो गया, तो 2 आपका इधर से चल जाइए और 1 यह बात करेंगे। 2 2 की बात करेंगे तो इसको मारेंगे, ओके कि नहीं, 2 2 को बताइए तो कितना है, तो आप इसको मार सकते हैं। 2 1 की बात करेंगे यहाँ आप मार सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको अभी तक समझ गए होंगे, ओके। अब यहाँ आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा इसको हम शॉर्ट में यानी मैटराइज जो है उसको कोई कभी संक्षिप्त में नहीं करके बल्कि हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए अब इसको हम शॉर्ट में लिखने का नियम बताते हैं और तरीका क्या है इसको थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं, ओके। आज का जो क्लास रहेगा ना, आज का क्लास इसको सिर्फ हम सही तरह से समझने का प्रयास करते हैं, ओके, कि आखिर यह मैटराइज जो है वह है क्या, ओके। हम इसे आम भाषा में मैटराइज कह रहे हैं, चूंकि मैटराइज लिखा हुआ है, कुछ लोग इसको मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन हाँ इसका प्रकार मैट्रिक होता है, याद रखना है, ओके। अगर हम बात करेंगे इसका प्रकार की ना तो मैट्रिक्स ही होता है इसका, कि मैटराइज का प्रकार कितने हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम शॉर्ट लिख के बताते हैं कि मान लेते हैं ए क्या है, ए आपका क्या है मैटराइज है यानी मैट्रिक्स है, और इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे ना कि ए रखेंगे और आई जे
और कितना का बताए थे जी, आप अभी देखे थे थोड़ा देर पहले, कितना का बताए, m मल्टीप्लाई n का बताए थे, तो m मल्टीप्लाई n का हो गया। तो अब यहाँ पर आपको कह रहे होंगे कि आई जे का मतलब क्या, हाँ जब भी लेंगे 2 अंक लेंगे, ठीक है, इसके साथ 2 ही अंक लेंगे, क्योंकि हम क्या बताए थे आपको कि 2 अंक, जैसे आपको बताया 1 इधर चल जाएंगे 1 2, लेकिन नीचे आ जाएंगे 2 1 और इधर आपको चल जाएंगे 2 2, तो जब भी चलेंगे 2 अंक है कि ना, देखिए तो 2 अंक है कि नहीं, तो बस इसमें भी आपको 2 ही अंक लेना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आई है, आई की इसमें आपको आई का मतलब होता है रो, याद रखना है, ठीक है। और जे आपका है, जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब होता है कॉलम, ओके। तो आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम, तो ये आपको इसको आपको याद रखना है। अर्थात आपको कहाँ से स्टार्ट था, एस से, एक से आपको स्टार्ट था और कहाँ तक आप लिए, तो आप लिए कहाँ तक जी, आई तक लिए, आई तक ने लिए, और लास्ट कहाँ हुआ, तो लास्ट कहाँ हुआ, एम हुआ कि एन हुआ, बताइए। तो अगर लास्ट पूछा जाए तो लास्ट आपको कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रहा होगा। और अगर हम बात कर देते हैं फिर से कि हम एक से स्टार्ट किए, आई से हम ले आई तक चले और लास्ट कहाँ तक हुआ था आपका, नीचे की अगर हम बात करते हैं तो एन, तो नीचे एन, तो कोटि की संख्या भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यह क्या हो गया ना, ये संक्षिप्त रूप में आप हो गया, ठीक है, यह जो आपका हो गया संक्षेप रूप में ना करके यह आपका शॉर्ट में ऐसे आप लिख सकते हैं, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा क्या, अब हम अवयव का ना टाइप से बात कर रहे हैं, ठीक है, अवयव का हम क्या बात कर लेते हैं, टाइप। तो ये आप शॉर्ट में लिख सकते थे, इसे मैट्रिक्स को हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हम इसको कैसे बताएंगे, रो का अगर हम हिंदी लिख देते हैं आगे, पंक्ति होता है, रो का हिंदी आपको बताए थे पंक्ति, पंक्ति अवयव, अवयव, तो रो पंक्ति। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि रो पंक्ति किसे कहते हैं, तो याद रखना है ना कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो, याद रखना है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आखिर मेरा एक ही पंक्ति कैसे होगा। जैसे अगर आपको प्रश्न आपको आ जाएगा 3 4 5 या तो √6 इस टाइप से आपको प्रश्न आ गया, ओके, और पूछ दिया जाएगा ना कि नहीं बताइए यह कौन सी संख्या है, जरूरी नहीं कि कॉमन रहेगा, कॉमन रहता भी नहीं है, याद रखना है। इस टाइप की संख्या दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा बताइए कौन सी संख्या, चाहे कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप क्या बताइएगा मालूम है, या इसमें एक ही पंक्ति है कि नहीं पंक्ति है, ओनली फॉर एक ही पंक्ति है, तो इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स, कोई प्रॉब्लम। अवयव, स्तंभ अवयव, तो ध्यान से देखना है कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। तो याद रखना कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम, तो एक ही कॉलम का कैसे बनेगा, तो एक ही कॉलम का क्या बनेगा, अब देखिए एक ही कॉलम का आप ये मैट्रिक्स ले लीजिए 3 4, जो भी आपको इच्छा वो लिख सकते हैं, या आपको लिख दिए, ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिए, तो इसमें क्या हो गया, एक ही क्या हो गया, एक ही स्तंभ है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ को इंग्लिश क्या में कहते हैं, कॉलम, यानी C1 के भी नाम से जान सकते हैं। लेकिन आपको यह लग रहा होगा कि यह जो C1 है, ठीक है, यह जो आप बनाए हैं C1, तो ये स्तंभ क्या हो गया, या कॉलम मैट्रिक्स हो गया, तो जिसमें एक ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर ले, निकालिए क्या निकाले, कोटि, तो इसका हम कोटि कैसे निकालेंगे, या तो हम इसका कोटि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका हम कोटि अगर हम बात करते हैं, आगे हम रो का ही बात कर लेते हैं कि रो का अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि न जो फर्स्ट वाला आप बनाए हैं उसका आप कोटि निकालिए, तो कोटि कैसे निकालेंगे, जो रो की संख्या कितना है, 1 है, और देखिए संख्या यहाँ पर 1 2 3 4, तो कोटि की कितना बन गया, 1 गुने 4, 1 गुने 4 का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ना 1 गुने 4 का हमें मैट्रिक्स बना के दो, तो आप दे सकते हैं बना के, कोई प्रॉब्लम है। कोटि को हम आपको बताए थे, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, कोई प्रॉब्लम। अगर आपको इसमें पूछ दिया जाए ना इसका कोटि बताइए या तो इसको आपका ऑर्डर बताना है, तो आप क्या बताइएगा मालूम है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना कि आगे संख्या गिनना है कि ना मेरा जो रो है, जो कॉलम है वो कितना कॉलम है, तो रो तो इसमें सिर्फ एक ही गो है, सिर्फ सिमने, लेकिन अब कॉलम की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो यानी कॉलम की संख्या कितना है जी, 5 है, तो यहाँ पर 5 दे दिए। और देखिए रो की संख्या एक ही है ना, इधर हम रो कहते हैं ना, तो ये एक ही है, तो 5 गुने 1 का। अगर आपसे कोई बोल दिया जाए या तो पूछ दिया जाए कि ना हमें बताइए 5 गुने 1 का अवयव बनाकर या मैट्रिक्स बनाकर, तो आप बना ही दीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट में क्या आता है ना
किसमें, अब नेक्स्ट में आता है जीरोमेट्रिक। क्या आता है नेक्स्ट? देखिए हम सिर्फ प्रकार बता रहे हैं अभी, एक यह हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड का यह चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? जीरोमेट्रिक्स। तो जीरोमेट्रिक्स, अब आपसे पूछा जाएगा जीरोमेट्रिक किसे कहते हैं, तो देखिए जीरो को हम आगे हिंदी कर देते हैं शून्य। जीरो का हिंदी शून्य अव्यय, शून्य अव्यय कह सकते हैं, शून्य अवयव, शून्य अवयव। ध्यान से देखिएगा, तो जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ और कॉलम यानी दोनों रो और कॉलम क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शून्य मैट्रिक। तो अब यहाँ पर दोनों की संख्या क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए मैट्रिक के अंदर। मान लो कि यह आपका शून्य हो गया, चलिए तो यह आपको पूछ दिया जाएगा कि यह कौन मैट्रिक है, तो कौन मैट्रिक बता दीजिएगा, जीरो मैट्रिक बताइए या तो शून्य अवयव बताइए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इसको हम दो टाइप से भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, इसको हम दूसरा टाइप से लिखते हैं कि दूसरा टाइप से इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हो गया कितना? 2, और यहाँ पर भी आपका 2 हो गया, और यहाँ पर भी आपका 2, तो 2 2 है। देखिए अब यहाँ पर 2 इसमें का है, लेकिन इसका कोटि अगर पूछा जाए तो कितना बताइएगा? इसका कोटि बताइएगा 3 गुने 2, और इसका कितना हो गया? कितना हो गया कि इसका 3 गुने 2 होगा, नहीं ना, इसका कितना हो गया? 1 2, तो लिखेंगे 2 गुने 1 2 3, 2 गुने 3 का कोटि है। और अगर इसका पूछ दिया जाए कोटि तो कितना बताइएगा? 1